प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12 आरोह भाग 2 पद्य खंड का जो आपका दूसरा पाठ है पतंग, उसका सारांश अर्थात अर्थ बताने जा रही हूँ। तो इससे पहले इस कविता को जिसने लिखा है, उनके जो कवि हैं वो हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1939 में मुंगेर बिहार में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पहली कविता उनकी थी जनता का आदमी, 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, उनकी प्रसिद्धि हुई। दुनिया रोज बनती है उनका एकमात्र संग्रह है। और उनके जो प्रमुख सम्मान उनको प्राप्त हुए वो हैं राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। तो ये जो कविता है पतंग, इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है और उसको अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग भी किया है। तो यहाँ पर है कविता पतंग। तो पतंग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। जो पतंग है वो शरद ऋतु में उड़ाई जाती है और शरद ऋतु में जो मौसम होता है वह बहुत सुहावना हो जाता है। हल्की हल्की धूप होती है, आसमान साफ होता है और चारों तरफ स्वच्छता फैल जाती है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि पतंग को उड़ाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह शरद ऋतु में बच्चों को प्राप्त होती है। देखिए कविता है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वो कह रहे हैं कि जो भादो का महीना है, जब तेज तेज बारिश की बौछारें पड़ती हैं, वह भादो का महीना अब चला गया है। और भादो का अर्थ यहाँ पर अंधेरे से भी लिया गया है कि अंधेरा छट गया है और शरद ऋतु रूपी उजाला आ गया है, अर्थात चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल गया है। सवेरा हो गया है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और सवेरा कैसा है? जैसे खरगोश की आंखें होती हैं वैसा ही लाल सवेरा हो गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। जो शरद ऋतु है वह पुलों को पार करती हुई, अर्थात जब बहुत दूर से कोई आता है तो वह उस रास्ते में उसको अलग अलग प्रकार के छोटे बड़े पुल, रास्ते और कठिनाइयाँ भी मिलती हैं। उन कठिनाइयों को पार करते हुए शरद ऋतु आ पहुँचा है अपनी नई चमकीली साइकिल तेजी चलाते हुए। और जो वो किस में बैठ के आया है? एक साइकिल में बैठ के आया है और उसको तेज तेज चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और अपने वहाँ के जो बच्चे हैं उन बच्चों को बुलाने के लिए वह तेज तेज से घंटी बजा रहा है कि जो बच्चे हैं उसकी घंटी की आवाज़ सुने, अर्थात उन्हें ये ज्ञात हो जाए कि शरद ऋतु आ गई है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और उन्हें अलग अलग प्रकार के चमकीले अर्थात चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखेरते हुए वो लोगों को बच्चों को इशारे से अपनी ओर बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। और वो किसको बुला रहा है? जो बच्चे पतंग उड़ाने के लिए व्याकुल हैं और वह इंतज़ार कर रहे हैं शरद ऋतु का, उन बच्चों के झुंड को अपनी तरफ बुला रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। और वो क्या कर रहा है? चारों तरफ सूरज की रोशनी बिखेर रहा है और चमकीले, जिससे सारा जो आसमान है वह क्या हो गया है? चमकने लगा है। वो इसी इशारों से उस बच्चों के झुंड को अपनी तरफ बुला रहा है और उसने आकाश को इतना अधिक मुलायम बना दिया है कि अब उसमें जो पतंग है वो आराम से उड़ सकती है, क्योंकि पतंग उड़ाने के लिए तेज़ हवा की आवश्यकता भी नहीं होती है। और अगर बादल होंगे, कोहरा होगा, तब भी पतंग नहीं उड़ पाती। तो इसलिए शरद ऋतु का जो मौसम है वह क्या होती है? हल्की हल्की हवा भी चलती है, आसमान भी साफ रहता है और बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण रहता है जिसमें बच्चे आराम से पतंग उड़ा सकते हैं। तो वो उसके लिए क्या कर रहा है? हर तरह का वातावरण बना रहा है। आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उड़ सके, कि पतंग दूर तक जा सके, जिससे बच्चा उसको अच्छे से नियंत्रण कर पाए। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। जो पतंग होती है बहुत नाजुक कागज़ से बनी रहती है, तो उस कागज़
और वो कागज़ कैसा होता है, बहुत हल्का होता है और रंग बिरंगी पतंगें होती हैं। तो वह इतने अधिक मुलायम बना देता है, पूरे आकाश को इतना अधिक चमकीला बना देता है कि उसमें सबसे हल्की और सबसे रंग बिरंगी चीज़ अर्थात पतंग उड़ सके। और वह कागज़ इस दुनिया का सबसे पतला कागज़ होता है। और जो उसमें बाँस की छोटी छोटी जो पतली कमानी अर्थात जो लकड़ी लगी रहती है, वह इतनी पतली होती है कि वह भी उस पतंग के साथ आसमान में उड़ती है। कि शुरू हो सके चींटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और तब क्या होगा, वह ऐसा क्यों कर रहा है शरद ऋतु, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल क्यों बना रहा है? क्योंकि वह चाहता है कि चारों तरफ उस पतंग को उड़ाते समय जो बच्चे सीटियाँ बजाते हैं, जो किलकारियाँ करते हैं, चिल्लाते हैं। आपने भी देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं तो उसमें सब चिल्लाते हैं, इसको काटो, उसको काटो, ये कट गई, वो कट गई। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं और कोई भी प्रतियोगिताएं की जाती हैं जिससे सीटियाँ बजती हैं। और उस समय क्या होती हैं, वो जो एक पतंग होती है वह तितलियों के समान पूरे आसमान में फैली रहती है। तो वह बहुत नाजुक होती है उन तितलियों की दुनिया। फिर आगे देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो वह एक रुई के समान नाजुक होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। तो कह रहे जन्म के साथ तो जब आते हैं, जन्म होता है बच्चे का, तो एक कपास रुई के समान बहुत मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती है आती उनके बेचैन पैरों के पास। तो जो पृथ्वी है वह उन छोटे से बच्चों के पैरों को अपने पर रखने के लिए बेचैन हो उठती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, कब, जब वह बेसुध होकर दौड़ते हैं, अर्थात जब वो अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर डोलते हुए वे चलते हैं, तो उस समय पृथ्वी चाहती है कि वह बच्चा गिरे ना, वह हर समय उसको संभालना चाहती है। छतों को भी नरम बनाते, दिशाओं की मृदंग को की तरह बजाते हुए। तब क्या करते हैं वो छोटे छोटे बच्चे, छतों को भी, जो छत होती है वह भी उनके लिए मुलायम बन जाती है। वो नंगे पैर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपनी पतंग को उड़ाते रहते हैं और पूरे छत को एक मृदंग की तरह बजाती है। मृदंग अर्थात एक ढोल जैसा वाद्य यंत्र होता है। तो जब बच्चे छतों पर इधर से उधर घूमते हैं तो वह छत एक मृदंग की तरह बोलने लगती है। जब वे पैंग भरते हुए चले जाते हैं, पैंग का भरना मतलब झूला झूलना, जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उनका जो शरीर होता है वो झूले के समान इधर से इधर डोलता रहता है। तो उस समय वो पैंग भरते हुए इधर से उधर चलते जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। और वो अक्सर कैसे होते हैं, जैसे डाल अर्थात शाखा होती है, एक पेड़ की शाखा होती है, वह हवा के झोंके से इधर उधर डोलती है। वैसे ही वो बच्चे भी अपने लचीले शरीर से और तेज़ी से, वेग मतलब तेज़ी से इधर से उधर लचीली गति से क्या करते हैं, इधर उधर डोलते हुए पतंग को आसमान में उड़ाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनकी रोमांचित शरीर का संगीत। पतंग उड़ाते हुए आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि जो बच्चे होते हैं वो छतों में पतंग उड़ाते हैं तो उसमें गिरने का भी ये डर रहता है कि बच्चे को पतंग उड़ाते उड़ाते ये ध्यान नहीं रहता कि वो छत के किस कोने तक पहुंच चुके हैं। तो उस समय क्या होता है कि उन छतों के खतरनाक किनारों तक उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके शरीर का जो रोमांच है, जो उत्सुकता है, जो उल्लास है, अर्थात वह शरीर का जो संगीत है इधर से उधर जाता है, वही उनको उन छतों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे से। और जो उनकी पतंग है वो आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ती है। तो उनकी जो धड़कन होती है, जब उनकी पतंग कटती है या पतंग बहुत तेज जाती है तो उसके साथ साथ उनकी दिलों की धड़कन भी क्या हो जाती है, बढ़ती है, घटती है। तो वही ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, मतलब वही उत्साह उन्हें एक धागे के सहारे, जो धागा पतंग पर लगा रहता है उसी धागे के सहारे वह क्या करते हैं, गिरने से बचते हैं। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, जैसे अपने रंध्रों के सहारे, मतलब वो भी क्या होते हैं, अपने जो उत्साह है उस उत्साह के सहारे उन पतंगों के साथ उड़ते रहते हैं। अर्थात वह भी सोचते हैं कि वह भी क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार पतंग आसमान में उड़ रही है वैसे ही वो बच्चे भी सोचते हैं कि वह भी क्या कर रहे हैं, उस पतंग के साथ इधर उधर उड़ रहे हैं। आगे देखिए,
अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब। और कभी कभी क्या होता है, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते गिर भी जाते हैं। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो तब वो बच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो ज़्यादा उनको चोट नहीं लगती, वो बच जाते हैं। तो तब क्या होता है, और भी निडर होकर वो बच्चे क्या होते हैं, और अधिक निडर हो जाते हैं और सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। फिर और अधिक उत्साह के साथ उस सुनहरे सूरज के सामने आकर क्या करने लगते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो उस समय जो धरती है वह उस पैरों की चंचलता, उनको बचने से बचाने के लिए और अधिक बेचैन हो जाती है और उनको बचाने के लिए उनके पैरों के पास चली जाती है। अर्थात जहाँ जहाँ बच्चे जाते हैं वहाँ वहाँ वह बच्चों को क्या करते हैं, गिरने से बचाते हैं। तो यह जो कविता है, इस कविता में आपने देखा होगा कि इसमें क्या है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, खड़ी बोली है, सहज अभिव्यक्ति है, मिश्रित शब्दावली है और शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। धन्यवाद।